जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भावों का भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भाव सम्मिलित होकर वीडियो को पूरा देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन्य भाग मानुष तन पावा। ये परमात्मा की कृपा, परमात्मा के सद्कर्म से जुड़ने पर ही, भारत की संस्कार संस्कृति के जुड़ने पर ही परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। परमात्मा की कृपा प्राप्त करके ही कोई उनकी दया को पात्र बन करके कोई संसार रूपी दुख के सागर से जीवन की परीक्षा, जो कठिन समस्याओं के रूप में है, इन समस्याओं का सफल रूप से उत्तीर्ण करता है, जीवन को सार्थक करता है। परमात्मा ने ही इस दुख रूपी सागर को बनाया है। ये दुख का अनुभव हमारा शरीर नहीं करता, बल्कि इंद्रियां और मन ही दुख का अनुभव करती हैं। शरीर हमारा प्रकृति और पृथ्वी का सूक्ष्म अंश है, उसी का रूप है। प्राण निकलने के बाद इस शरीर में कोई चेतना नहीं रहती, इसे कोई दुख सुख अपना पराया का अनुभव इसे नहीं होता। दुख और सुख का अनुभव हमारी इंद्रियां के द्वारा मन करता है। ये इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों के द्वारा मन उसे अनुभव करता है। ये परमात्मा एक है और शरीर, प्रकृति दो और मन, ये तीन, चित्त, बुद्धि चार, पाँच कुल मिलाकर के हैं। पांच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये स्थूल शरीर पांच तत्वों से त्रिगुणात्मक रूप से बना है। वही परमात्मा एक से अनेक ये दुख रूपी संसार का निर्माण किया है, क्योंकि वो स्वयं अपने आप की पहचान, अपनी महानता की सार्थकता को सिद्ध करना चाहता है। जैसे चंदन की महानता तभी रहती है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। उसमें भुजंग विषैले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उसमें चंदन में विष का प्रभाव नहीं होता। उसी तरह से परमात्मा इस दुख रूपी संसार सागर में रहकर अपने साधन शरीर रूपी इंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि से उसे अनुभव करना चाहता है।
कि वो सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, कर्म रहित, दुख रहित, सुख रहित, पाप पुण्य रहित, मान सम्मान से परे है। ये तभी लक्षित होगा, परिलक्षित होगा जब ऐसी परिस्थितियां सामने हों और उनके प्रभाव से ये जीव आत्मा जो है प्रभावित ना हो, जो परमात्मा के स्वरूप में है। जिस तरह से चंदन में विष व्याप्त नहीं होता, चंदन का स्पर्श जब कुल्हाड़ी करती है, काटती है उसे, तो उससे वो सुगंधित हो जाता है। इसलिए परमात्मा से, प्रकृति के अनुसरण करने से, उसी के अनुसार दिनचर्या वो देता है, दाता हैं, दया करके सिर्फ देना जानते हैं। सूर्य प्रकाश देता है जिससे जीवन, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं चाहते सूर्य भगवान आपसे। आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी सबको देती ही है, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं चाहती। कर्म आपके शरीर से ही नहीं, कर्म सूर्य के द्वारा भी हो रहा है। पृथ्वी, चंद्रमा, 9 ग्रह, 27 नक्षत्रों, 12 राशियों, जलचर, नभचर, वनस्पतियों, जड़ जंगम, सभी जीव जंतुओं, प्राणियों में के द्वारा समुद्र, सागर कर्म हो रहा है। ये हवा चल रही है, दिन रात हो रहा है। एक कर्म कौन कर रहा है? कर्म तो हो रहा है, लेकिन जो कर्म का नियोक्ता है उन्हें कर्म का अनुभव नहीं होता। दिन रात होती है, 4 ऋतुएं होती हैं। इन कर्मों के प्रभाव से प्रकृति, परमात्मा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उनके पास कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जो निराकार परमात्मा हैं उनके पास नहीं होती। इसलिए वो उनके द्वारा कर्म होते हुए भी वो निष्कर्म है, निष्काम है, क्योंकि अनुभूति निराकार परमात्मा को इन कर्मों का नहीं होता। कर्म ही इस शरीर, चित्त, मन, बुद्धि से होते हैं। उन्हीं कर्मों के परिणाम को, प्रभाव को, स्वभाव को मन अनुभव करता है, चित्त, मन, बुद्धि के द्वारा, जिससे व्यक्ति को सुख दुख होता है। इसलिए इस संसार में दुख से भागने पर या दुख को दूर करने के लिए किसी विज्ञान, विधि, व्यवस्था के द्वारा आज तक ना यहाँ की समस्याओं का संसार के कभी समाधान हुआ है, ना कोई भविष्य में भी समाधान कर सकता है। कुछ कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है, बहुत कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है। कुछ कुछ आप जान सकते हैं, बहुत कुछ आप जान सकते हैं। कुछ कुछ आपके द्वारा अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। बहुत कुछ आपके द्वारा अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन सब कुछ आपके द्वारा ना अच्छा हो सकता है, ना आपके द्वारा बुरा हो सकता है, क्योंकि आपकी क्षमताएं सीमित हैं, आप सीम हो।
और ये संसार प्रकृति परमात्मा असीम है, इसलिए सब कुछ आपके द्वारा सभी समस्याओं का समाधान किसी मनुष्य के द्वारा, प्राणी के द्वारा संभव ही नहीं है। सिर्फ परमात्मा का आश्रय, परमात्मा का के तरफ अनुगमन करने से ही ऐसा संभव है। जब मन परमात्मा में लग जाता है तो मन स्थिर हो जाता है, इसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। ये रहते हुए भी आपके समीप रहता है। संसार जो दुख का सागर है उसमें विचरण नहीं करता, अपने आत्म स्वरूप में स्वभाव के रूप में स्थिर हो जाता है। इसलिए संसार के दुख सुख का, जीवन मरण का, भय से ये अभय हो जाता है, दुख सुख से रहित हो जाता है, कर्मों के फल से, के भोग से ये रहित हो जाता है। सब कुछ कर्म जिस तरह से प्रकृति के द्वारा हो रहा है, लेकिन उस प्रकृति को, उसका ना सम्मान है, ना अपमान है, ना दुख है, ना सुख है, क्योंकि अनुभव नहीं है प्रकृति को कर्मों का। उसी तरह से मनुष्य को जब अपने विचारों, चित्त वृत्तियाँ मन में अनुगमन करने से परमात्मा के ये स्थिर हो जाती हैं। तरंगे वृत्तियाँ तो इस आत्मा को निज परमात्मा का इसमें अनुभव करता है। आत्मा परमात्मा में भेद समाप्त हो जाता है। व्यक्ति के अंदर सहनशीलता बढ़ जाती है। सभी दुख सुख ऋतुओं के प्रति वो सहनशील हो जाता है। जो जितने बड़ा सहनशील होगा उतने ज़्यादा शक्तिमान होगा। वही शक्ति है जो दुखों से पार पा सकता है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर एक दूसरे पर जो दोषारोपण कर रहे हैं कि फला पार्टी, फला व्यक्ति के द्वारा दुख को दूर किया जाना चाहिए था, नहीं हुआ, हम उस पर दोषारोपण कर रहे हैं। या इस व्यक्ति को चुन लिया जाए, इस व्यक्ति पर विश्वास कर लिया जाए, इस व्यवस्था पर विश्वास कर लिया जाए, विज्ञान सुख सुविधा साधन पर, जिससे दुख से मुक्ति मिल जाए, जीवन से मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ चित्त मन बुद्धि का स्थिर होना, अपने आप में संसार में गमन न होना, इसका आपके पास होते हुए भी इसके गुण के दोष से आप प्रभावित नहीं होते हैं, तो ये होते हुए भी न होने के बराबर है। इसी के मन चित्त बुद्धि के होने से ही कर्मों का दुख सुख का अनुभव होता है। ये सिर्फ समस्याओं का पूर्ण समाधान भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के उत्थान से ही संभव होगा। उसी के अनुसार आहार, सद्व्यवहार, सद्ज्ञान के द्वारा, शिष्टाचार के द्वारा ही सभी समस्याओं का समाधान होगा। आइए हम सब, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने जो भारत की संस्कार संस्कृति दी है, जो शरीर को के रोगों का निवारण के लिए वनस्पतियाँ, आयुर्वेद दिया है। आयुर्वेद ही हमारा एक
यजुर्वेद ये वनस्पतियों पर ही आधारित शोध है, जिसके द्वारा शरीर की बीमारियों का, व्याधियों का निवारण और ज्ञान के द्वारा अज्ञानता को दूर करके, भ्रम को दूर करके, मन चित्त को, विकारों को, विषाद को समाप्त करना। आहार जो व्यवहार बनता है हमारा, विचार बनता है, आहार हमारा गो आधारित कृषि, और कर्म हमारा दिनचर्या, दिन के समय ही कर्म, जिसके द्वारा ही समस्याओं का समाधान अपने भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के द्वारा, उन उपदेश संदेशों के द्वारा लोग कहते हैं कि ये रामचरितमानस, कल मैं डिबेट देख रहा था कि जिसमें कहा गया शूद्र गंवार ढोल पशुनारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। ऐसा ये जो सनातन धर्म के लोग हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा करके, दूसरे जो नीच हैं उन्हें नीच बना करके, स्वयं सुख सुविधा और सम्मान पाने के लिए सनातन धर्म, एक दूसरे को बांटने के लिए, नीचा दिखाने के लिए सनातन धर्म है। इसलिए आज विज्ञान का समय है, आज सबको बराबर का अधिकार है, ऐसा कल मैं देख रहा था। लेकिन ये नहीं समझते जो तुलसी बाबा ने कहा है, ये क्षुद्र जो है ये आपका क्षुधा है, पेट भूख जिसमें होती है, इस भूख के द्वारा ही कामनाएं वासनाएं पैदा होती हैं इनके तृप्ति पर। इसलिए तुलसी बाबा ने ये क्षुद्रता को संभालने की बात कही है, इसे ताड़ने की बात कही है। इस पेट में आप चाहे सुगंधित आपने स्वस्थ रहने के लिए आहार डाल दें तो पेट धारण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। चाहे इसमें मांस मदिरा ऐसा कुछ भी डालें जो आपके लिए हानिकारक हो, इसलिए इसको क्षुद्र कहा गया है। उसे इस पेट को ज्ञान नहीं है क्या आपके लिए कल्याणकारी है क्या नहीं है, इसे संभालने की बात कही है। ये शरीर गंवार है, इसलिए इसे संभालने की बात कही है। हमारी कर्म इंद्रियां, ये जो ढोल है, ये मुंह आपका बजता रहता है, जिससे वाणी व्यर्थ निकलती है, जिससे किसी को दुख हो सकता है, किसी का हिंसा हो सकता है इसके द्वारा, और अहिंसा भी इसी के द्वारा होती है। इसलिए इस ढोल रूपी मुंह को संभालने की बात कही है। नारी ये हमारी इंद्रियां हैं, इन नारी रूपी इंद्रियों को संभालने की बात कही है। यही आपको शिखर तक पहुंचा सकती हैं, यही आपको नीच कर्म करने के लिए भी, नीच भी बनाती हैं, निकम्मा निष्कलंकित भी करती हैं। इसलिए इंद्रियां जो नारी के रूप में हैं, इन्हें संभालने की आवश्यकता बाबा ने बताई है। पशुता ये हमारी जो भोग वासनाएं हैं, ये पशु के समान हैं। पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। संस्कार को हटा दिया जाए तो पशु भी सोता है, जागता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, वो भी सृष्टि का उत्पादन बच्चे पैदा करता है, वो भी पैदा होता है,
जवान होता है, बूढ़ा होता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। सारी क्रियाएं प्रकृति में सभी प्राणियों की एक समान हैं। सिर्फ संस्कार के कारण आप अपने संबंधों को जान पाते हैं, अपने कर्तव्यों को जान पाते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। अपने आप का जो नियंता है, परमात्मा प्रकृति है, उसे आप जानकर स्वीकार कर सकते हैं। आपको नाम, आपका पहचान, परमात्मा की पहचान, प्रकृति का पहचान, इस शरीर की पहचान, इसकी सदुपयोगिता उपयोगिता सिर्फ संस्कारों के द्वारा ही, जो ऋषियों ने पुनीत कर्म परम पुरुषार्थ करके संस्कार संस्कृति दी है भारत को, ये पूरे विश्व के को परम शांति, परम आनंद, सबके लिए कल्याणकारी है। ये किसी जात पात भाषा लिंग के आधार पर नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। ये पूरे जगत के लिए जड़ जंगम जो भी दिखता है, जिसे भी अनुभव किया जा सकता है, सबके कल्याण के लिए है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जिस तरह से परमात्मा आत्मा और सृष्टि में अज्ञानता समाप्त होने से भेद समाप्त हो जाते हैं, भय समाप्त होने से अभय हो जाता है, ज्ञान होने से व्यक्ति कर्म रहित हो जाता है, पाप पुण्य रहित हो जाता है, उसे जस अबजस का भय नहीं रहता और व्यक्ति अपने जीवन का जो व्यक्त हुए हैं, परमात्मा अपने जीवन की यात्रा को संपूर्ण करके फिर से अव्यक्त हो जाता है। ये नित्य है, निरंतर है, सिर्फ परिवर्तन है। वही निराकार है, तदाकार है, वही साकार होता है। साकार से अव्यक्त होकर वही निराकार तदाकार होता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।